बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव कि अपनी अमृतवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। द्रव्य वाले प्रवचन के बाद बैठ करेंगे सभी लोग सामूहिक आकर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की किसी भी चीज की नियत धारा को जो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस नियत धारा में अपन को नहीं बहना है। हमारी खुद की हमें जिंदगी नियत करना है, क्योंकि हम कर्म चेतना वाले हैं। हम अवचेतन दशा में नहीं हैं। आज वह ऐसी कर्म चेतना अपने जीवन को ज्ञान चेतना की तरफ ले जाएगी जहां पर करने का कुछ नहीं होगा। नियत उस समय के लिए है जब कार्य पूरा हो जाए। नियत जब के लिए है जहां पुरुषार्थ थक जाए। जिनेंद्र वर्णी ने एक कर्म सिद्धांत करके एक छोटी सी उनके वक्तव्य का संकलन है। उनका कहना था कि नियत सामने आना चाहिए, लेकिन नियत का अर्थ है जब हमारे सारे पुरुषार्थ थक जाए, जब हमारे परिणाम आकुल व्याकुल हो जाए, जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उस समय नियतवाद जो है, नियति है, वह शांति के लिए करना पड़ता है कि ऐसा ही होना था, वैसा हो गया। ये मात मरहम पट्टी है, सिद्धांत नहीं है। नियतवाद कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है कारण कार्य की विवक्षा। नियत सिद्धांत नहीं, नियत तो मिथ्या होता है। नियतता इस दुनिया का कोई नहीं है। भगवान के हाथ में भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान भी किसी चीज को नियत नहीं कर पाते। उनके लिए भी तात्कालिक स्थितियां देखना पड़ती है। इसलिए जैनाचार्यों ने एक खोज की कर्म चेतना की। कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना के बीच में कर्म चेतना समझना जरूरी है। ज्ञान चेतना के लिए तो सब जागरूक हो जाते हैं। ज्ञान चेतना तो सभी को चाहिए, लेकिन कर्म चेतना की व्यक्ति चिंता नहीं कर रहा है। कर्म चेतना में व्यक्ति फैल है। दो चेतनाएं ज्यादा कठिन नहीं है। कर्म फल चेतना कोई कठिन नहीं है। कोई पुरुषार्थ नहीं करना। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको कर्म फल देगा। कुछ भी नहीं। निगोदिया जीव अनंत अनंत काल से पड़े हैं, कर्म फल चेतना में जी रहे हैं, उनका भी कर्म फल दे रहा है। और ज्ञान चेतना में जीने वाले लोग सिद्धालय में बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं। हमारी तुम्हारी जिंदगी कर्म चेतना पर आश्रित है। और कर्म चेतना कभी नियत नहीं होती। कर्म चेतना कभी किस्मत का आलंबन नहीं लेती। किस्मत कर्म चेतना वाले का आलंबन लेती है। कर्म चेतना वो निमित्त के अनुसार नहीं चलता, निमित्त को अपने अनुसार चलाता है। वो हवाओं के रुख में नहीं बहता, हवाओं को अपने अनुसार बनाता है। वो किस्मत के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं ढालता, किस्मत को अपने अनुसार बनाता है। वो कर्म के कहने पर नहीं हंसता, वो इतना हंसता है कि कर्म को भी हंसना पड़ता है। कर्म को अनुकूल बनना पड़ता है।
दो प्रकार की स्थितियां दुनिया में जीते हैं लोग। एक निमित्त के अधीन होकर जीते हैं, निमित्त की कठपुतली बनकर जीते हैं। वो कर्म भी हो सकता है, नौ कर्म भी हो सकता है। नौ कर्म जैसे सामने आता है वैसा परिणाम कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि आपको जैसा निमित्त मिलता है वैसा आपके परिणाम हो जाते। अच्छा निमित्त मिले तो अच्छे हो जाते, बुरा निमित्त मिले तो आप बुरे हो जाते। निमित्तों के अनुसार व्यक्ति जब ढलता है, इसको हमारी सिद्धांत भाषा में औदैहिक भाव कहते हैं। जब जब हमें ये फीलिंग हो कि हमारा कर्म ठीक नहीं है, हमें कर्म के अनुसार जिंदगी जीना पड़ रही है, समझ लेना आप औदैहिक भाव में चले गए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, 3 दिन तक कहा था, जिंदगी का सबसे बड़ा असमर्थ, तुम बहुत कार्य करने में समर्थ हो, लेकिन जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए होना तो वही है जो निश्चित है, समझ लेना उस समय तुम्हारी शक्ति इतनी क्षय हो जाती है, इतनी क्षय हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति की गाड़ी में से हवा निकालो। कभी भी होना तो वही है जो निश्चित है, ये शब्द यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गया, उसी समय हमारी अनंत शक्ति कमजोर हो जाती, असमर्थ हो जाते, हमारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। बहुत बड़ा अभिशाप अपनी जिंदगी में आ जाता है। अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अभिशाप आता है जब हम ये सोचते हैं होगा तो वही जो निश्चित है। महानुभाव, किसी भी कार्य करते समय ये परिणाम अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। किसी भी कार्य को शुरुआत करते समय, सुबह उठते समय ये परिणाम आ जाएगा, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। घर का कोई भी कार्यक्रम, व्यापार धंधा करते समय, पढ़ाई करते समय, पेपर देते समय, XYZ, कोई भी दुनिया के किसी भी कार्य को करते समय ये परिणाम आ गया, होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो केवली भगवान ने देखा है। महानुभाव, इससे खतरनाक, अमंगल, अशुभ, अभिशाप दुनिया में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा अपने आप को डिप्रेशन में भेजना है, सबसे आपके अपने आप को अकिंचित करके भेजना है। कार्य करते समय एक मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें, बस इतना सा कार्य करते समय आ जाए, वही होगा जो मैं करना चाहता हूं। बस इतना सा सगुन कर लेना, तो वही जीऊंगा जो मैं आज जीना चाहता हूं, वही सोचूंगा जो मैं आज सोचना चाहता हूं, वही देखूंगा जो मैं आज देखना चाहता हूं, वही बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूं, वही सुनूंगा जो मैं सुनना चाहता हूं, मैं वहीं जाऊंगा जहां जाना चाहता हूं, मैं जो चाहता हूं वही होगा। यदि प्रथम क्षण में करते समय तुम्हारे मन में ये परिणाम आ जाए, जाओ, दुनिया की ताकत कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, तुमने खुद अपना मंगलाचरण कर लिया। उस पहले क्षण को पकड़ना, दूसरे क्षण में नहीं, प्रथम क्षण। चाहे व्यापार करना, चाहे सुबह उठना, कभी सुबह उठते ही समय एकदम पहला क्षण बनना, आज वही जिंदगी होगी जो मैं जीना चाहता हूं। आप देखना, तुम्हारे पग पग पर तुम आगे बढ़ते जाओगे, अंधेरा दूर होता जाएगा। तुम कांटों को कुचलते हुए चले जाओगे, कोई कांटा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम आग में से निकल जाओगे, आग का दरिया तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शगुन जो कर्म चेतना का, अंदर से, चेतना का अर्थ है अंदर, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, सहज भाव, सहज और सरल भाव। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है सहज भाव। नियत में सहज भाव कहाँ है? वहां तो पहले से नियत है, फिक्स है। सहज भाव कहाँ रहे? पंडित साहब बनारसी दास ने लिखा, ज्ञानी मगन, ज्ञानी का जो भाग है, भाव है, वो सहज भाव में है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी।
सहज बैराग नहीं आ रहा है, बनावटी बैराग आ रहा है। हमें बैराग लाना पड़ रहा है, हमें ठोकना पड़ रहा है, गुरु को समझाना पड़ता है, साथ को कहना पड़ता है, मन को डराना पड़ता है, नहीं छी ऐसा नहीं करोगे दुर्गति में पड़ोगे। थोप दिया ना बैराग, डर गया ना, कांप गई ना आत्मा, नहीं 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 खाऊंगा। एक बच्चे से कह दिया रात में खाएगा, सींग निकल आएगा, वो कहता मम्मी नहीं खाऊंगा। त्याग कहाँ हुआ, वो तो भय हुआ। त्याग कहाँ हुआ, वो तो भय हुआ, सींगों का डर हुआ। वैराग कहाँ हुआ। हमें वैराग के लिए थोपना पड़ता, मन को समझाना पड़ता है, गुरु समझाते, साथ समझाते, तब कहीं हमारा मन ये कंट्रोल में आता है, तब कहीं मन रुक जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हुआ, कितना ही समझाओ, कितने ही पढ़ लो, और पढ़ते समय समझते समय हाँ महाराज आप सही कह रहे हो, हाँ महाराज आप सही कह रहे हो। और जैसे ही महाराज का बोलना बंद किया तो महाराज वही हो रहा है जो हो रहा है। आचार्य महाराज ने एक पंक्ति बहुत अच्छी लिखी, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन मनन करके हूं, और थोड़ी देर के लिए चिंतन खत्म हुआ कि ये मन कुत्ते के समान गंदगी पर दौड़ जाता है। क्योंकि हमारा आरोपित वैराग्य है, हमारा आरोपित धर्म है। हमने जबरदस्ती मन को मनाया है, हे मन तू मान, नहीं तो नरकों में पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा। इतना डर दिखा दिया जैसे वो आतंकवादी धमकाता है ना। तो ये ध्यान रखना, खबरदार, यदि नहीं आए तो तेरी एक एक उंगली काट दूंगा, एक एक ये करूंगा। सामने कहा सरकार जो आप कहोगे। हमने भी अपने मन को धमका दिया है। ध्यान रखना, यदि तूने ऐसा किया तो दुर्गति में पड़ेगा। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बढ़ा में दुष्ट प्रचंड। रात में खाया तो ध्यान रखना एक बूंद खाने को नहीं मिलेगी। मन कांप गया, बोले साहब नहीं खाऊंगा रात में, कान पर उठक लगवा दे, लगा देगा बेचारा। मन डर गया ना, डर गया ना, भय उत्पन्न करा दिया ना, मौका पड़ते ही वो चूकेगा नहीं। सहज बैराग, सहज बैराग जो होता है वह कभी टूटता नहीं, वह बहता है। वह सारी नियतताओं को पार करके सहज बैराग की धारा में चला जाता है। सहज का अर्थ नियत नहीं, अंदर की तत्व दृष्टि जागती है, चेतना जागती है, ज्ञान चेतना जागती है। और ज्ञान चेतना जब जागेगी जब कर्म चेतना जागे। और कर्म चेतना का मूल सूत्र है कि उस कार्य करते समय आपके मन में प्रथम पहला समय पहला क्षण क्या भाव आया है। यदि भय का भाव आया है, किस्मत का भाव आया है, नियत का भाव आया है, होगा वही जो भगवान की इच्छा है, समझ लेना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग भरोसे बैठो, हो जाए तो हो जाए। और यदि तुम्हें वह भाव आया कि नहीं मैं जो चाहूंगा वह होगा, होवे या ना होवे, होवे या नहीं होवे, आप देखना आप कांटों को कुचलते जाएंगे, कांटे पैर में लगते जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप गिर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कर्म चेतना की सिद्धि कर ली। और कर्म चेतना अनियत होती है, सहज होती है। सहज का अर्थ नियत नहीं, सहज का अर्थ है अनियत चेतना। चेतना, कर्म चेतना की सिद्धि हम नहीं कर पा रहे। कर्मफल चेतना तो हमें अनादिकाल से सिद्ध है, स्वतः ही है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्मों के अधीन है। लेकिन कर्म चेतना जो हमें मिली थी, वो चेतना की हमें सिद्धि नहीं हो पा रही। और जिस दिन तुम्हें सिद्धि हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा प्रथम क्षण तुम्हें ज्योतिष बन जाएगा, आभास दिलाएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। मेरा पास होना निश्चित है, पास होना निश्चित है, ये नहीं बोलेगा। पास होना निश्चित है ये नहीं बोलेगा, ये भाव ही नहीं आएगा। मैंने पढ़ा है,
मैंने पढ़ा है मेरा पेपर नियम से अच्छा जाएगा। पेपर अभी पढ़ा नहीं है, पेपर को खोला नहीं है, और पेपर जैसे ही हाथ में आया और मन में तुम्हारा भाव आया मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर विश्वास है। पेपर पर विश्वास नहीं, मास्टर पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, किस्मत पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास मत करना। कर्म चेतना वाला भगवान के भरोसे नहीं रहता, भगवान पर विश्वास नहीं करता। कर्म चेतना वाला किसी पर विश्वास नहीं करता। मात्र कर्म चेतना वाला कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं दावा करता हूं। भाई अभी तो तूने पेपर ही नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने